Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. वो जो था बहुत ही खास। मैं जानता हूँ सफ़ा थोड़ी जज्बाती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगा। आखिर मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना। मेरा मुकाबला करना चाहती थी तुम? मेरा, अमार सऊद का। आसान नहीं है मैं सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं। नहीं अमार भाई, बेगम साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सबा बाजी जानती थी कि उनकी तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं है। मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया। मैं तभी समझ गई थी कि कोई खुशखबरी आने वाली है, पर सबा बाजी तो खुश नजर नहीं आ रही थी। हाँ सब, कैसी हो? नहीं, आज मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा। तुमसे मिलने के लिए दिल ना चाहे ये हो सकता है, वो असल में सबा की तबीयत ख़राब है। ओके, कोशिश करूँगा। हाय, मुझे जब फरहान ने बताया मेरा तो दिल ही बैठ गया। हाय मेरे बच्चे, अमार की खुशी ऐसे रूठ गई उससे। अब सबा को देखा है तो जरा चैन आया दिल को। बेटा कैसी तबीयत है अब ठीक है। अमार तो बहुत परेशान होगा। ऐसा वैसा इतना सा मुंह निकल आया बाजी उसका, तो आज भी ऑफिस नहीं जा रहा था। सऊद ने जबरदस्ती भेजा है कि घर से निकलोगे तो कोई दिल बहलेगा तुम्हारा। सबा बेटा, इन दिनों में बहुत एहतियात करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए अपना बेटा, खास तौर से चलने फिरने में। बाजी चलने फिरने की क्या बात कर रही हैं? ये तो भागी फिरती थी, कभी सहेली के घर, कभी माँ के घर, कभी जॉब के पीछे। अच्छा मामी, पता तो नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा। तो पता रखना चाहिए, आजकल लड़कियों को सब पता होता है भाई, गूगल कर लें, सर्च कर लें। लेकिन जो असल बात और असल मकसद होता है उसी से लापरवाही बरती जाती है। सबा बेटा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, आइंदा ऐसा ना हो। हमारे खानदान में तो पहले बच्चों की इतनी कमी है। पराई को देख लो, इतने बरस हो गए इसकी शादी को, मगर मैं तो इससे इतना कहती हूँ भाई नौकरी छोड़ो, घर बैठो,
हो सकता है अल्लाह ताला अपना फजल कर दे। लो जी, शुरू हो गई अम्मी की नई मंतक। ठीक कह रही हैं बाजी, गलत नहीं है, लेकिन बाजी हमारी बहू का कहना है कि इनका मिसकैरेज इनकी लापरवाही से नहीं बल्कि अम्मार की वजह से हुआ है। उसने टेंशन दी है इसे, और अम्मार का हाल तो आप देख ही रही हैं ना, हथेली का छाला बनाकर रखा है इसे इसकी माँ के साथ जाने नहीं दिया कि नहीं मैं खुद ख्याल रखूंगा अपनी बीवी का। अरे नहीं, हमारा अम्मार तो हीरा है, हीरा, उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सबा बेटा, अब अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। सबा, सूप पियो तुम। हाय अमर, हेलो। कैसे हो? फर्स्ट क्लास। और सबा, वो कैसी है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल भी तुम ऑफिस नहीं आए, क्या बना सबा की जॉब का? तुमने मना कर दिया? नहीं यार, सबा की तबीयत ठीक नहीं है, अब मुश्किल है कि वो कोई जॉब करे। क्यों, क्या हुआ सबा को? इट्स सैड न्यूज़, शी हैड अ मिसकैरेज। व्हाट? आई एम रियली सॉरी अमर, कैसे हुआ? बस यार क्या बताऊं, ख्याल नहीं रखती अपनी। तुम तो मिली उससे, कितनी कमजोर है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि वो जॉब करे। अब देखो, अपना और मेरा इतना बड़ा नुकसान कराती है। आई एम रियली सॉरी अमर, मुझे खुद बहुत अफसोस हो रहा है। इस हालत में तो जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर बात है, इन हालात में तो नामुमकिन है। तुमने सर वसीम को बता दिया कि वो ज्वाइन नहीं करेगी? हाँ, बस वही 5 मिनट बताने जा रहा हूँ। प्रे फॉर मी। आई विल फॉर श्योर। नहीं, आज मेरे लिए ज़रा मुश्किल होगा। तुमसे मिलने के लिए दिल ना चाहे, ये हो सकता है। हमारा अम्मार तो हीरा है, हीरा, उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। हेलो। हेलो सबा, कैसी हो मेरी जान? ये सब क्या हो गया? क्यों ख्याल नहीं रखा तुमने अपना? पता है जब अम्मा ने मुझे बताया तो मैं इतनी उदास और परेशान हो गई कि क्या बताऊं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना? काफी बेहतर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो बस मैं जानती हूँ तुम्हें, ख्याल नहीं रखा होगा अपना, डाइटिंग कर रही होगी। क्यों फजूल के कामों में खुद को उलझा के रखा है? और ये जॉब का शौक क्या हुआ है तुम्हें? बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता सबा। अभी जॉब की बात नहीं, वो तो मैं। अच्छा छोड़ो, दिल बुरा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, अगर मैं इस हाल में ना होती ना तो मैं खुद चल के तुम्हारे पास आ जाती। मगर अम्मा बता रही थी अम्मार तुम्हें घर ले गया, कह रहा था खुद ख्याल करूंगा मैं सबा का। बड़ा स्वीट है अम्मा, जानती हूँ तुम भी खूब खिदमतें करवा रही होगी उससे। और एक मैं यहाँ इस हालत में भी शिराज और उनकी अम्मा की खिदमतें कर रही हूँ। अच्छा सुनो, हेलो हेलो हेलो, ओफो सिग्नल। आप ही मेरा हाल अमार की वजह से हुआ है। अगर मैं तकलीफ में हूँ तो अमार की वजह से, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। सबा, मैं आखिर बात कर रहा हूँ, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? आप तकलीफ में हैं, मैं जानता हूँ। मुझे बहुत दिनों से एहसास हो रहा था कि आप ठीक नहीं हैं। सबा, सर, सर ये आपके लिए आया है।
ठीक है, इसको मेरे ऑफिस पर रख दो। ओके। हाँ सलमा, लगता है कोई खास बात है। ओके, मैं आता हूँ, बाय। Come on, Sabah, pick up the phone. हेलो। सबा, सब ठीक तो है ना? आर यू ओके? जी मैं ठीक हूँ। वो नहीं, आप ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ। मैं बस थोड़ी सा गुस्से में थी तो इसलिए शायद कुछ ज्यादा बोल गई हो। फिर मुझे शरबत की रोना आ रहा था। आपका रोना, आपकी बातें, सब ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। कि मैं जानता हूँ कि आप तकलीफ में, आप परेशान हैं। मैं आपको पहले भी फोन करना चाहा, लेकिन मैंने फोन काट दिया क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। क्या करूं अपने दिल का? सब आप बताएं कि क्या हुआ? सॉरी फरहान, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपका अंदाजा मेरे बारे में हमेशा दुरुस्त होता है। मैं वाकई बहुत तकलीफ में हूँ। खुद पर इतना बोझ मत डालें कि जिस्म के साथ साथ रूह और अना के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। सोच को, बातों को सबके साथ शेयर करना सीखें। मैं चाहती हूँ किसी से दिल का बोझ हल्का करूं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के लोगों को मेरा बोझ लगता ही नहीं। उन सबको लगता है कि इस बोझ और तकलीफ की जिम्मेदार मैं खुद हूँ और कोई मुझे समझने वाला नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं। मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ। आपको? हाँ मुझे। नहीं, आप अमार के दोस्त हैं। मैं आज से मैं आपका दोस्त हूँ। अमार की वजह से हमारी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन जानने की वजह अमार नहीं है, बल्कि आपकी और मेरी बरसों पुरानी जान पहचान है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर करें। जब चाहे आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अब तो सुधर जाओ। घर पे एक अदद बीवी मौजूद है, सामने एक हसीन दोस्त बैठी है, फिर भी तुम दूसरी लड़कियों को ताड़ रहे हो। क्या करूं, हसीन लड़कियों को सराय बगैर रह नहीं सकता मैं। अच्छा बताओ, क्या मसला डिस्कस करना है? साजिद का फोन आया था, वो चाह रहा है कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं, पैचअप कर लूं। मगर तुमने तो खुला नहीं दिया, पैचअप कैसे? पता नहीं यार, उसने कोई मुफ्ती साहब से फतवा निकलवाया और कह रहा है कि हमारी तलाक ही नहीं हुई। तुम क्या चाहती हो? अगर मैं उसके पास वापस जाना चाहती तो मैं तलाक क्यों लेती? तो साफ मना कर दो। किया है, कितनी बार किया है, लेकिन मम्मी पापा साफ उसके फेवर में हैं और बोल रहे हैं कि मैं उसके साथ पैचअप कर दूं। अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। मम्मी पापा इसरार कर रहे हैं कि मैं या तो उससे सुलह कर लूं या फिर दूसरी शादी कर लूं। तो देख लो कोई और। अच्छा, कोई मोबाइल फोन की बात हो रही है जो मार्केट में जाके देख लो। हमने भी शादी कर ली, थोड़ा सा भी वेट नहीं हुआ तुमसे। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी होगी और फिर खत्म भी हो जाएगी, वरना थोड़ा वेट कर लेता। बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, जॉब पर भी नहीं कंसंट्रेट कर पा रही। सोचा तुमसे बात करूंगी तो कुछ हल निकाल पाएंगे। ऐसे करो, ये मिस्टर साजिद का नंबर दो मुझे, मैं इसका दिमाग तो बस करता हूँ।
जब एक दफा मना कर दिया तो फिर पीछे क्यों पड़ा हो? अच्छा चलो मैं उसका नंबर देती हूँ तुम्हें, लेकिन जब मैं कहूँ तब कॉल करना। कुछ ऑर्डर करें? भाभी कैसी हैं आप? वो मम्मी बुला रही हैं आपको, उनकी दोस्त आई हैं, समीना आंटी, मिलना चाह रही हैं आपसे। क्यों? वो दरअसल भाभी आपके साथ जो हुआ था ना, तो हमदर्दी करने आई या मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने आई है, या बताने आई है कि अम्मार जैसे शौहर की मुझे कदर करनी चाहिए? ऐसा शौहर पाकर जो मुझे सुरखाब के पड़ लग गया ना, उसके बाद तो मुझे उड़ना चाहिए, है ना? भाभी ये आप क्या कह रही? मुझे नहीं मिलना किसी से। लेकिन सुने, मैंने कहा ना मुझे नहीं मिलना किसी से। जी नहीं चाहिए मुझे हमदर्दियां, नसीहतें, मशवरे। हमारे भाई की हिम्मत है जो इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। फराज, मैं सोच रही थी आज सबा की तरफ चक्कर लगा लें। फोन करती हूँ तो ठीक तरह से बात भी नहीं करती। तुम शायद अपनी बात से पीछे हट रही हो सदफ। कौन सी बात? याद है तुमने एक दफा कहा था कि बिला वजह बेटी को ससुराल में फोन करने से वो सेट होने के बजाय अपसेट हो जाती। अब तुम्हारा दिल चाह रहा है तुम उसको फोन करो, तुम उससे मिलने जाना चाहती हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि सबा अभी तक ससुराल को और शोहर को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है। भाई थोड़ा सा वक्त तो उसे सोचने दो, दखल अंदाजी मत करो। सबा हमारी बेटी है, उसे ला ताल्लुक तो नहीं हो सकते ना हम। ला ताल्लुक होंगे तो उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे। हमारी सख्ती उसके कदम ससुराल में जमा देगी। फराज, आपका दिल कब सख्त हो गया सबा के लिए? करना पड़ता है सदफ, करना पड़ता है। जिस बच्चे पे आपको पूरा भरोसा और मान और वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे तो फिर अपने दिल को सख्त करना पड़ता है। इसी में हमारे और हमारे बच्चों की भलाई होती है। तो सदफ तुम भी बिला वजह सबा की तरफदारी करना छोड़ दो। शादी कोई आसान काम नहीं है। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसको निभाना ही असल कामयाबी है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा बताएं, चाय पियेंगे? ये भी कोई पूछने की बात? जमीला, अच्छा बेटा चाय तो ले आना और साथ पानी भी लाना। हाँ फाखिर, कैसे हो तुम? आज मुझे कैसे याद कर लिया? बस यूं ही। तुम, मुईज़, अमार सब शादीशुदा बिजी लोग हो, जॉब करने वाले लोग हो। मुझ जैसा अकेला जॉबलेस बंदा क्या तुम लोगों को बार बार फोन करके तंग कर? अरे नहीं भाई, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? दोस्तों में क्या फॉर्मेलिटी? भाई फॉर्मल तो होना पड़ेगा जब आपके अपने दोस्त ही आपकी कॉल ना उठाएं। अमारी को देख लो, कई दफा उसको मैंने फोन किया है ना, उसने मुझे कॉल बैक की। हाँ मेरा फोन उठाता है वो। बदल गया वो शादी के बाद। अमार, उसकी तो प्लीज बात ही मत करो। क्यों, क्या हुआ? अमार का तो दिमाग खराब हो गया। खुद पसंद था, फ्लर्ट था, लेकिन हसद भी होगा ये मुझे नहीं पता था। और पता है हसद किससे करा है? अपनी बीवी से। यू नो फाखिर, सबा को इतनी अच्छी जॉब मिली हमारे ऑफिस में, बहुत अच्छी पोस्ट पे, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ।
घसीटता वो उसे ऑफिस से ले गया। उसको पता है दूसरे दिन क्या हुआ? शी हैड अ मिसकैरेज। इसने खुद उसकी तबीयत खराब की है। पता नहीं क्या कर रहा है। हेलो आखिर आवाज आ रही है? हेलो, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, घसीटता वो उसे ऑफिस से ले गया। आपको पता है दूसरे दिन क्या हुआ? शी हैड अ मिसकैरेज। तू करके सायूस, हाँ? शायदा, शायदा। जी बेगम साहबा। बर्तन समेटो सारे। निदा, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने तुमसे बदतमीजी कर दी। अब तुम्हें आने की भी क्या जरूरत थी? निदा को तो तुमने डांट कर भेज दिया कि तुम्हें किसी से नहीं मिलना। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। तुम्हें तो शुरू दिन से ही कुछ हुआ। मुझसे, इस घर से, अम्मार से, सभी से मसला है तुम्हें। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की क्यों थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस, मुझे तुम्हारी कोई बात, कोई वजाहत नहीं सुनी। क्या हुआ? इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? और इन मैडम का मुंह क्यों बना हुआ है? तुम्हारी बीवी की मेहरबानी है, हम उसकी खिदमतें करते नहीं थकते। वो बदतमीजी कर रही थी इसके साथ। हुआ क्या? मम्मी की दोस्त आई थी, समीना आंटी, खास तौर पे भाभी से मिलने। मैं बुलाने गई तो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, गुस्सा करने लगी कि मुझे नहीं मिलना किसी से। साइको लग रही थी पूरी। क्या पता साइको हो, माँ बाप ने पागल लड़की हमारे पल्ले बांध दी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, साइको लोगों की पोजीशन नहीं आती। ज्यादा पढ़ने से भी लोग पागल हो जाते हैं, सुना तुमने? अच्छा, तो फिर निदा की तो पढ़ाई खत्म कराएं, कहीं ये पागल ना हो जाए। और शादी कराएं इसकी। पहले आप जाकर अपनी बेगम को संभालें, अपनी शादी ठीक करें, फिर मेरी शादी की फिक्र कीजिएगा। ओ, भाई से बदतमीजी नहीं करते बेटा। मुझसे, इस घर से, अम्मार से, सभी से मसला है तुम्हें। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की क्यों थी? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही। अपने कपड़े देखो, अपनी शक्ल देखो, अपने बाल देखो, कहाँ से ठीक लग रही हो तुम? मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसी बीवी पसंद नहीं। तुम्हें तो वैसे भी नहीं पसंद। अगर इस तरह रहोगी तो वाकई ना पसंद करने लगूंगा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं, तुम्हारे लिए सजूं सवरूं, तुम्हारे लिए अपने बाल स्ट्रेट करूं, तुम्हारे मयार पर तू ताकि तुम्हारे काबिल बन सकूं। कि नहीं, तुम्हारे मयार पर तो तुम मुझे खींच के घसीट के नीचे ले आओगे। और अगर मैं पहुंच भी गई ना वहां तक, तो तुम्हें अगर मुझसे कोई बेहतर नजर आएगी तो तुम उसी को लपकोगे, उसी की तारीफ करोगे, तुम्हें फिर भी कमी लगूंगी।
You know what? मेरा सिर्फ एक ही कमाल है, और मेरा कमाल ये कि तुम मेरे शौहर हो। इसके अलावा मुझ में कोई खूबी नहीं है। You know, मामा निदा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम वाकई साइको होती जा रही। साइको? मैं साइको? तुमने मुझे साइको बना दिया है, तुमने। मैं मामा निदा से तुम्हारे लिए लड़ रहा था, तुम्हारी साइड ले रहा था, तुम्हारी सफाइयां पेश कर रहा था, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी वजह से साइको हो रही हो। तुम्हारी जैसी मैं जैसी नाशुक्री है ना, यही कहना चाह रहे हो ना? किस बात पे शुक्र अदा करूं कि मेरा शौहर बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, खूबसूरत है, लेकिन दिल का उतना ही बदसूरत है। इस बात का शुक्र अदा करूं, या इस बात का शुक्र अदा करूं कि महंगे महंगे गिफ्ट ला के देता, लेकिन मेरे लिए दो प्यार के लफ्ज नहीं बोल सकता। इस बात पे शुक्र अदा करूं कि मुझ पे एहसान जताता है, लेकिन मोहब्बत जताने के लिए उसके पास ना वक्त है ना अल्फाज है। किस बात पे शुक्र अदा करूं? बताओ मुझे, बताओ मुझे, किस बात पे शुक्र अदा करूं? You're sick, totally sick. हाँ सलमा, शुक्र है तुमने कॉल किया, वरना मैं पागल हो जाता। अरे और कौन, मेरी अपनी बीवी मुझे पागल कर देती। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों पलकों पे है ये नमी सी क्यों? काश तुम अमार बनकर नहीं, मेरे दोस्त बनकर मुझसे बात करते, अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देती। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे अपना गुरूर, अपनी जहानत, अपने शौक, अपना वजूद, पलकों पे है ये नमी। मगर तुम तो ना शौहर बने, ना हमदर्द, ना दोस्त, सिर्फ मेरे हाकिम बन गए। दिल मार मार के रोया रे, है धाड़े दिल मार मार के रोया। लेकिन अमार मैं तुम्हारी बीवी तो बन सकती हूँ, तुम्हारी बांदी नहीं। सबा, हेलो सबा, आप इस वक्त खैरियत? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, लेकिन परेशान ज़रूर हुआ हूँ। इससे तो आप मुझे फ़ोन नहीं करती और आप इस वक्त इतना लेट। आपके अंदाजे मेरे बारे में हमेशा दुरुस्त होते हैं ना, तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि मैंने आपको अभी कॉल क्यों की। तन्हा इंसान दोस्त की तलाश में होता है, और इस वक्त आप अपने आप को बेहद तन्हा महसूस कर रही हैं, इसलिए आपने मुझे कॉल किया। सबा, आप खामोश क्यों हो गई? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। अच्छा दोस्त बिना कहे दूसरे दोस्त की दर्द को समझ सकता है। आप कमजोर मत होइए, मजबूत रहिए। टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है, और आपने किसी भी गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं। कोशिश करूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सबा। खुदा हाफिज। मामा निदा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम वाकई साइको होती जा रही। You're sick, totally sick.
अगर अपना हुलिया दुरुस्त नहीं रख सकती ना, तो कम से कम मेरी अलमारी का हुलिया दुरुस्त रख लिया करो। कोई शर्ट ढंग से इस्त्री नहीं हुई भी। क्या फायदा है तुम्हारा इस शादी का? जॉब का क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें जॉब की पड़ी हुई है? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो जॉब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी को मिल गई है। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? तुम सुनते हो जो मैं कहती हूँ? काश मुझे पता होता कि तुम इतनी खुदसर लड़की हो, मैं कभी तुमसे शादी ना करता। तुम्हारी जिससे भी शादी होती ना हमारी, तुम्हारे नजदीक वो खुदसर और बदतमीज होती है। जाओ जाके शाहिदा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए, या वो भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब जानता हूं मैं। ये सब तो मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीना। कौन सा बच्चा? सबा, क्या जानते थे तुम उस बच्चे के बारे में? तुमने कभी पूछा मेरी सेहत के बारे में? कभी पूछा मेरी सेहत की खराबी के बारे में? तुमने तो कभी मेरी परवाह की ही नहीं अमार। तुम जैसा खुद पसंद शख्स सिर्फ अपनी परवाह कर सकता है, किसी और की नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछना भी नहीं, समझे? तो तुम वाकई पागल हो गई हो। मैं चला जाता हूं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये सबा क्यों चीख रही है इतना? पागल हो गई है, दिमाग खराब है उसका। यार भाई, इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो लड़की, ज़हनी दबाव का शिकार है, उसको थोड़ा सा टाइम दिया करो। वो प्यार मोहब्बत से बात कर लेते हैं कभी कभी। तो क्या करे, नौकरी छोड़कर उसके कदमों में बैठ जाइए। मम्मी मैं डिनर पे बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। ये टाइम दे रहा है उसे। वो जब से घर आई है ये हमेशा बाहर रहने लगा। उसे तुम्हारे टाइम की जरूरत है अम्मार। अपनी बीवी के मिजाज को दुरुस्त करो अम्मार। समीना ने निदा के लिए रिश्ता बताया था, उसे घर बुलाना चाह रही थी। अब घर की इकलौती बहू के मिजाज बिगड़े हों तो कैसे बुला सकते हैं घर किसी को? इतनी जल्दी क्या है? एग्जाम तो खत्म होने देने लगे, फिर देख लेंगे। मैं जा रहा हूं। अरे देख रहे हैं आप इसे? अरे भाई ठीक तो कह रहा है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र कर लो। अरे निदा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नॉर्वे जाकर हमें भूल ही गई आप। बस यार, यहाँ लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि कभी कभार खुद को भी भूल जाती हूँ। और तुम सुनाओ, सब कैसे हैं? सब ठीक है। लगता है कोई खास बात होगी जो सोनिया को याद किया आज निदा ने। नहीं, बस ऐसे ही। बता दो ना, क्या बात है? यार सोनिया, अम्मी मेरे रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रही हैं आजकल। वैसे तुम भी तो काफी सीरियस हो किसी के बारे में, है ना? हाँ, बस यही समझ लो। तुम प्लीज अम्मी से बात करो ना। तुमने फाखी से बात की? क्या? अरे बुद्धू, इन मामलात में वन वे ट्रैफिक नहीं चलती। तुम जरा फाखी से तो बात करो, देखो कि वो कितना सीरियस है तुम्हारे बारे में। मैं बात करूं? हाँ तुम। हमारे भाई को बुरा ना लगे सोनिया। अरे उससे क्यों बुरा लगेगा? उसने थोड़ी फाखी से शादी करनी है जो तुम मुझसे हमारे से छीन लोगे। सोनिया, वो दोस्त है ना हमारे भाई के। दोस्त है तो क्या हो गया? तुम बाहर रहती हो ना, तुम्हें नहीं पता। बहन को अगर भाई का दोस्त पसंद आ जाए तो भाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, खैरत वैरत का मसला हो जाता है। गॉड, कुछ नहीं होता। और अगर हमारे ने ऐसी कोई बोंगी मारी भी ना तो मैं समझाऊंगी उसे। फाकी सोनिया? बिल्कुल, लेकिन सुनो, अपनी तरह दिल की फाकी की तरफ भी तो पहुंचाओ और उसकी भी सुनो। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम मेरी जान। और सुना, सब कैसे हैं? मामू मामी सबा कैसी है? उसका क्या हाल है? सब ठीक है, वो बस भाभी ना, तो मैं क्या बताऊं तुम्हें।
टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है और आपने किसी के गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं। वो जो था